अगर उस निविदा के अनुसार यहाँ पे खुदाई चल रही है तो इतनी जल्दी क्या है कि अभी तो टेंडर भी नहीं पड़े हैं, सिर्फ विज्ञप्ति प्रकाशित हुई है और यहाँ खुदाई शुरू हो चुकी है। अब नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। मैं इस समय रुद्रप्रयाग नगर पालिका क्षेत्रांतर्गत हूं और ये जो मार्ग है ये विकास भवन को जोड़ने वाला मार्ग है और ठीक मेरे सामने आप देख सकते हैं जिलाधिकारी कार्यालय है, कलेक्ट्रेट यहाँ पे हैं। तो कई मायने में एक महत्वपूर्ण सड़क ये है, महत्वपूर्ण मार्ग ये है। और ठीक जो ये साइड आप देख रहे हैं रुद्रप्रयाग वेलकम यू नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग पार्क यहाँ पे है बच्चों का। और बाकी अगर मैं देखूं तो इसके इर्द गिर्द कोई भी बसागत मुझे नहीं दिख रही है, महज प्रेस क्लब भवन यहाँ पे है। अब मैं ये इतनी बातें क्यों बता रहा हूँ ये आपको बता देता हूँ। ये ठीक ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं, इसके ऊपर रुद्रप्रयाग पोखरी मोटर मार्ग है, कलेक्ट्रेट पहुँच मोटर मार्ग वही है। ठीक यहाँ पे कुछ खुदा हुआ है, खुदाई हो रखी है, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में। यहाँ पे जेसीबी के जरिए यहाँ खुदाई की गई है। अब मैं यहाँ इसलिए आया कि इन दिनों शहर में चर्चा गर्म हो रखी है इस खुदाई को लेके कि आखिर इतना महत्वपूर्ण मार्ग पे ये खुदाई की किसने। ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है, जबकि तमाम अधिकारी इस मार्ग से गुजरते हैं। अगर मैं खनन की बात करूं तो ज़िले के खनन अधिकारी भी इस मार्ग से गुजरते हैं। क्या किसी को ये दिख नहीं रहा है कि एक सरकारी भूमि पर कुछ खुदाई हुई है तो कहीं ना कहीं कुछ मकसद जरूर होगा। अब ये खबर तब बनती है कि यहाँ खुदाई हो चुकी है, वहीं दूसरी ओर एक नगर पालिका के द्वारा एक निविदा निकाली गई है जो कि 15 मार्च को वो निविदा पढ़नी है। ये निविदा मेरे हाथ में है इस समय और इस पे एक 14 नंबर बिंदु है कि वार्ड नंबर 3 पुरानी ट्रेजरी में बेला पार्क के समीप दुकान निर्माण कार्य, इसकी लागत है 12,31,000 रुपये। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है क्योंकि जो निविदा है, अब संभवतः बेला यही एक स्थान है और पार्क भी यहीं पे है, तो संभवतः यहीं पे दुकान का निर्माण होना होगा। इसलिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि जिस कार्य को लेके निविदा निकाली गई है वो 15/3/2023 को अपराह्न 1 बजे तक निविदाएं आमंत्रित की गई हैं, 15 मार्च। और समझ सकते हैं कि आज 1 मार्च है, अभी 14 दिन बाकी हैं निविदा डालने के लिए। उसके पश्चात वो निविदाएं खुलनी हैं, बॉन्ड होने हैं और तत्पश्चात कार्य शुरू होना है। अब सवाल यही है कि नगर क्षेत्र में हो क्या रहा है। अगर इस निविदा के अनुसार साइड यही है तो फिर इतनी क्या जल्दी है या इसमें क्या कुछ चल रहा है कि निविदा पड़ने से पहले, बॉन्ड होने से पहले ही साइड पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है, जो साइड वर्क होता है वो शुरू होता है। तो यही चर्चा पूरे नगर क्षेत्र में, शहर में इन दिनों चल रही है, चर्चा का विषय बनी हुई है। प्रेस क्लब के सामने हो रही ये खुदाई। अब मामला यहीं तक नहीं है, कुछ और मामले भी हैं जो निविदा निकाली गई हैं। कुछ मैं आपको फिर दूसरी खबर में बताऊंगा कि आखिर इतनी हाई स्पीड काहे के लिए है कि अभी तो निविदाएं पड़ी भी नहीं हैं, 14 दिन बाकी हैं निविदा पढ़ने के लिए
और कार्य शुरू हो चुके हैं। आप लगा सकते हैं कहीं ना कहीं ये प्रायोजित कार्य हैं। और मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे महज प्रेस क्लब का भवन है और इसके इर्द गिर्द की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे कहीं भी बसागत नहीं है, काफ़ी दूरी पे बसागत है। अब सवाल वही है कि अगर जो विज्ञप्ति जारी हो रखी है उसके अनुसार दुकान बनने का, जो कि 12 लाख रुपए की लागत से बननी है, अगर यहीं पे बननी है तो उस दुकान का पर्पज है क्या, किस लिए वो दुकान तैयार करवाई जा रही है और की भी जा रही है, तो आखिर निविदा निकलने से पहले क्यों इस तरीके का ये यहाँ पे किया गया है। और सवाल दूसरा ये है कि अगर ये उस निविदा से रिलेटेड नहीं है तो फिर जनपद के अधिकारी कर क्या रहे हैं। एक सरकारी भूमि को खोद दिया गया है और जब लिंटर पड़ जाता है तब अधिकारी सचेत होते हैं कि अवैध निर्माण हो गया है। क्योंकि आपने कुछ दिनों पहले एक मामला देखा होगा रुद्रप्रयाग नगर क्षेत्रांतर्गत के तहत कि 3-3 लिंटर पड़ गए और तभी भी पालिका प्रशासन को ये पता नहीं था कि मुख्य बाजार में अवैध निर्माण हो गया। बड़ा एक अजीब सा ये सवाल है जिसका कि उत्तर समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर प्रशासन कर क्या रहा है। किसी भी अतिक्रमण से पूर्व क्यों उसे रोका नहीं जा रहा है। ये इस तरीके का खनन यहाँ पे किया गया है। अब क्योंकि ये मेरी समझ से बाहर है, मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर उस निविदा के अनुसार यहाँ पे खुदाई चल रही है तो इतनी जल्दी क्या है कि अभी तो टेंडर भी नहीं पड़े हैं, सिर्फ विज्ञप्ति प्रकाशित हुई है और यहाँ खुदाई शुरू हो चुकी है। अब कौन इसे यहाँ पे खुदाई कर रहा है मैं उस विषय पे नहीं जाऊँगा। तो ये एक बड़ा सवाल है और शहर के बीच में चर्चा बनी हुई थी, तो इसलिए मैं इस चर्चा पे यहाँ पहुँच गया कि वास्तव में वो जगह है कहाँ जहाँ को लेके इस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं। जो निविदा निकली है, जो विज्ञप्ति निकली है, उसमें कुछ और मामले भी हैं, वहाँ तक भी मैं आपको लेके चलूँगा। आप बने रहिएगा मेरे साथ और देखते रहिए पहाड़ी सफरनामा।